ओके देन, आज की अपनी प्रॉब्लम जो है ये जून 2018 में एमसीक्यू प्रॉब्लम है 3 मार्क्स की। जून 2018 में 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था सीएसआईआर की तरफ से। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं और देन आफ्टर देखते हैं कि क्या क्या आपको याद होना चाहिए था और क्या आपको याद है। ओके देन, प्रोसीड करते हैं। आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि गिवन दैट देयर आर रियल कांस्टेंट ए बी सी डी सच दैट आइडेंटिटी, आपके पास रियल कांस्टेंट ए बी सी डी के लिए एक आइडेंटिटी दी गई है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई होल स्क्वायर होल्ड्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज। ये क्वेश्चन मैं आपको बोलूँ अगर तो बहुत ईजी है। ये 3 मार्क्स एकदम फ्री के आप समझ लीजिए आपको मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेमोरी का कोई यूज ही नहीं, सिंपल कैलकुलेशन है। देखिए, आपको बोला गया है कि ए बी सी डी रियल कांस्टेंट्स हैं, एक्स वाई रियल नंबर्स हैं, ठीक है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं। तो ये एक इक्वेशन दिया गया है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई होल स्क्वायर। और अब आपसे लैम्डा की वैल्यूज के रिगार्डिंग 4 ऑप्शन दे रहा है और पूछ रहा है कि लैम्डा की क्या वैल्यू होगी। लैम्डा -5 आएगा, लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, लैम्डा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, या कोई ऐसा रियल लैम्डा यानी कि रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, एक इक्वेशन है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन सीएसआईआर नहीं पूछ सकता। खैर, ये इसलिए क्वेश्चन भी नहीं होते हैं कि आप क्वालिफाई कर लें, ये इसलिए होते हैं कि आपकी होप बनी रहे, 30-40 नंबर आप पा जाएं ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए तैयार रहें। ओके देन, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, प्रोसीड कर लेते हैं। थोड़ा सा तो ट्रिक होगा ही, बट आप पीजीटी लेवल का इसको मान सकते हैं। क्वेश्चन आई होप मुझे बार बार पढ़ने की ज़रूरत आज तो नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ए बी सी डी 4 आपके रियल कांस्टेंट्स हैं, लैम्डा भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लैम्डा एक पैरामीटर है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स वाई वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन दिया हुआ है, आइडेंटिटी दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू के बारे में 4 बातें बोली गई हैं, उसमें से कोई एक सही है ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैंने बी करेक्ट करा है। आइए चेक करते हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन ऊपर पढ़ी है, वैल्यूज ऑफ लैम्डा यानी कि लैम्डा की वैल्यू पे आपको टॉक करना है, बात करनी है। मेमोरी एंड लॉजिक बॉक्स में मेमोरी नाम की कोई चीज़ आज है नहीं, पूरा का पूरा लॉजिक भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। तो ठीक है, लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी वाई होल स्क्वायर था, उसको मैंने ओपन कर लिया। दोनों साइड आप ओपन कर लीजिए और फिर एक्स के पावर्स को इक्वेट कर लीजिए आप। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए लैम्डा है आपका, तो लैम्डा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 2xy है, इसके बाद 2xy है और यहाँ पे आपका 2ab प्लस सी डी है, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके ab प्लस सी डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स मैंने कैंसिल कर दिया तो ये 1 हो जाएगा, और फिर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। बेसिकली आपके पास 3 इक्वेशन बनती हैं। इन 2 में ए बी सी डी चूँकि आपको पहले से रियल पैरामीटर्स बोल दिए गए हैं, लैम्डा की वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है जो इस बात की याद दिलाता है आपको कि आप सीएसआईआर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बट इतना भी डरने की बात नहीं है। आपने कुछ नहीं करा, आपको जो इक्वलिटी दी गई थी, इक्वेशन दिया गया था, उसको ओपन कर लिया, LHS RHS को, एक्स स्क्वायर एक्स वाई और वाई स्क्वायर को कोफिशिएंट दोनों तरफ इक्वेट कर लिए हैं, तो ये 3 इक्वेशन आपको मिली हैं। इनमें से नीचे की दोनों इक्वेशन में ए बी सी डी चारों पैरामीटर रियल पैरामीटर कांस्टेंट्स हैं, तो ये इक्वेशंस आप एज ए प्राइमरी ट्रीट कर सकते हो जिनसे आप वैल्यूज निकालोगे ए बी सी डी की। और ऊपर जो वैल्यू है लैम्डा के लिए दी गई है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपको मिली है इक्वेशन, यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल के प्रेडिक्ट करोगे। देखिए, देख के लग रहा है कि ये इतना इजी भी नहीं है सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन दी गई हैं और आपको ए बी सी डी और लैम्डा यानी कि 5 वेरिएबल्स की बात करनी है। प्रॉब्लम इतना आपके पास नहीं है कि आप मेथड्स को प्रॉपर फॉलो करें। मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है क्लियरली, वी विल यूज हिट एंड ट्रायल टू प्रेडिक्ट द ऑप्शंस। 2 इज द कंडीशन विच शुड बी सेटिस्फाइड बाई चूजन वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी। ये जो नीचे की दोनों इक्वेशंस है ना, हम ऐसा ए बी सी डी फिट करेंगे कि ये नीचे की दोनों इक्वेशंस उससे सेटिस्फाई हो जाएं, और फिर हम ये लैम्डा वाली इक्वेशन में ए बी सी डी की वैल्यू ए और सी की ही वैल्यू यूज करनी है, तो ए और सी की वैल्यू रख के लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। और हर एक
एग्जाम्पल हर एक काउंटर के लिए हम चेक करेंगे कि ये किस ऑप्शन में फिट हो रहा है। एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते चले जाएंगे और आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। मेरी इस बात को आई होप आप समझ रहे होंगे कि इसको एज इट इज़ सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो 3 इक्वेशंस आपको मिली हैं, इसमें से नीचे की दोनों इक्वेशंस को प्राइमरी इक्वेशन मानिए। यहाँ से ए बी सी डी की ऐसी वैल्यूज सेट करिए कि ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएं। जब ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ए बी सी डी की उन वैल्यूज को ऊपर यूज करिए और लैम्डा की वैल्यू निकालिए। फिर उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आप चारों ऑप्शंस को चेक करिए। आइए देखते हैं कि कैसे करना है इस काम को। ए बी सी डी की कोई वैल्यू सोचिए जिसके लिए ये नीचे की दोनों इक्वेशंस सही हो जाएं। कुछ देर के लिए मान लीजिए, अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि चूंकि लैम्डा आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए की कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हो, सी की कुछ भी हो, लेकिन अगर स्क्वायर है तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, मतलब लैम्डा हमेशा पॉजिटिव आएगा। सिंस लैम्डा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चूँकि स्क्वायर वैल्यूज हैं तो ये 0 होगा या उससे बड़ा होगा, निगेटिव कभी भी नहीं होगा। तो एक वैल्यू लैम्डा इक्वल टू -5 भी आपके ऑप्शन में दी गई है। देख लेते हैं कौन सा प्यारा ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन था जो सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहा आपको। लैम्डा की वैल्यू आपने वहाँ से देखा अभी इक्वेशन सॉल्व करके कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो लैम्डा या तो 0 हो जाए या पॉजिटिव ही रहे, लेकिन निगेटिव तो कभी नहीं होगा। तो चलो एक ऑप्शन से छुट्टी मिला। बी सी डी 3 ऑप्शंस की चिंता और आपको करनी है, वही करेंगे। ए बी सी डी की वैल्यूज फिक्स कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है और उससे कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। कुछ देर के लिए चलिए बी की वैल्यू को 0 रख लीजिए, सी डी ए तीनों की वैल्यूज को 1 रख लीजिए। देखिए अगर आप बी को 0 कर दीजिए और बी को 0 कर लीजिए और ए सी डी तीनों को 1 कर लीजिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी 0 था, डी स्क्वायर 1 आ जाएगा, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। नीचे वाली एकदम लास्ट इक्वेशन देखिए, यहाँ पे ए बी की वैल्यू को आपने 0 कर रखा है तो ए बी तो 0 हो जाएगा ये, और सी डी की वैल्यू 1 × 1 आ जाएगी। मतलब नीचे की दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपके आर्बिट्रेरली चूजन वैल्यूज के लिए, और वो वैल्यूज हैं बी इक्वल टू 0 और ए सी डी इक्वल टू 1। अब इस वैल्यू को लैम्डा में रखते हैं। ए और सी हमने क्या सेलेक्ट कर रखा है, ए सी डी 1 ले रखा है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 2 आनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस के लिए, जब आप बी को 0 ले रहे हैं और सी डी ए को 1 ले रहे हैं। तो लैम्डा की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू 2 पॉसिबल तो है। अब देखते हैं ज़रा ऑप्शंस में क्या तमाशा हो रहा है। पहला तो डिस्कार्ड हो ही गया था, लैम्डा की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर थी ये आपके इक्वेशन में, और आपने सेलेक्ट करा कि ए सी और डी की वैल्यूज 1 ले लीजिए और बी की वैल्यू 0 ले लीजिए, तो जो बाकी दोनों रिलेशंस थे वो सेटिस्फाई हो रहे थे। तो उस लिहाज पे आपने निकाला ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 बननी चाहिए। यहाँ पे सी ऑप्शन आपसे बोल रहा है कि लैम्डा जो है 0 से 1 के बीच में होगा हमेशा, ऐसा तो दिख नहीं रहा है यहाँ भैया। आपने एक ऐसा आर्बिट्रेरली चूज कर लिया जिसमें लैम्डा 2 आ रहा है, इसका मतलब ये लैम्डा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, ये बात गलत है, ये गलत बात बोल रहे हैं। सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में इन्होंने बोला देयर इज़ नो सच लैम्डा, ऐसा कोई लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। भाई 2 तो आ रहा है ना आपका, ए बी सी डी की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको मिल तो रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, लैम्डा आपको मिल रहा है, माइनस तो हो ही नहीं सकता। सी बोल रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में होगा, जबकि आपने देखा कि आपका लैम्डा 2 आ रहा है, जबकि आपने बी को 0 ले रखा और ए सी डी को 1 ले रखा है। तो क्लियरली आपका बी ऑप्शन सही है। पूरे प्रॉब्लम में कुछ नहीं था, जो थोड़ी बहुत जान थी ना क्वेश्चन की जो थोड़ी बहुत जान थी वो बस इतनी थी कि जब आप इस आइडेंटिटी को इक्वेट कर लेते हैं और यहाँ पे ये तीनों रिलेशंस मिल जाते हैं, तो अब आप इनको लग जाते हैं एकदम जी जान लगा के इनको सॉल्व करने में, कि अभी नहीं तो कभी नहीं। बस यही बेवकूफ़ी नहीं करनी कि इनको सॉल्व करने में जुट जाएं। यहाँ पे नीचे की दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने वाली रैंडमली ए बी सी डी की वैल्यूज सेलेक्ट करिए और उनको ऊपर रख के लैम्डा की पॉसिबल वैल्यू, ज़रूरी नहीं आप भी वही सोचें जो मैंने यहाँ पे लिखा है, कुछ और सोचिए, कुछ ऐसा सोचिए जो नीचे की दोनों को सेटिस्फाई करे, और फिर उससे अलग अलग लैम्डा निकालते रहिए, और तब तक अलग अलग लैम्डा निकालिए जब तक 4 में से 3 ऑप्शंस आपके नमस्ते ना हो जाए। जब तक 4 में से 3 ऑप्शन आपके विदाई ना ले लें, तब तक आप लैम्डा की वैल्यूज निकालिए ए बी सी डी के ट्रायल पे, और जब 3 ऑप्शन टाटा बाय बाय हो जाएं तो जो बचा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। ओके,
आज के क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इक्वेशन इक्वेट करनी थी और फिर यहीं पे थोड़ी जान थी कि यहाँ पे एकदम जिद नहीं पकड़ लेनी का 5 सॉल्व करके ही मानेंगे, ए बी सी डी और लैम्डा 5 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ठीक है, तो उसमें नहीं पढ़ना है। ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं कल कुछ और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन के साथ। आज तो बहुत ईजी था क्वेश्चन आपका।